राह हक की तलाश, सच्चाई की तलाश। हजरत अब्बू जर फरमाते हैं कि मेरे भाई अनीस एक बार मक्का मुअज्जमा गए। उन्होंने वापस आकर मुझे बताया कि मक्का में एक शख्स है जो कहता है कि वह अल्लाह का रसूल है। मैंने पूछा कि वहां के लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। भाई ने कहा कि कोई उन्हें शायर कहता है, कोई काहिन भविष्य बताने वाला और कोई जादूगर बताता है। मेरा भाई अनीस खुद बड़ा शायर और काहिनों की बातों से वाकिफ था। उसने मुझसे कहा कि जहां तक मैंने गौर किया, लोगों की ये सारी बातें गलत हैं। वह कलाम न तो शायरी है, न काहिन की बातें हैं और न ही कोई दीवानेपन की बातें हैं, बल्कि मुझे वह कलाम सच्चा नजर आता है। अब्बू जर फरमाते हैं कि भाई की ये बातें सुनकर मैंने मक्का का सफर किया और मस्जिद हराम में जाकर टिक गया। मैंने 3 दिन ऐसे ही गुजारे कि सिवाय झमझम के पानी के मेरे पेट में कुछ नहीं गया। इस पूरी मुद्दत में न मुझे भूख की तकलीफ महसूस हुई, न कोई कमजोरी। वापस जाकर मैंने लोगों से कहा कि मैंने रोम और फारस के फुहासा, बलागत वाले लोगों की बातें सुनी हैं, काहिनों के कलाम और हमेर के मकाले भी सुने हैं, लेकिन मोहम्मद के कलाम की मिसाल आज तक कहीं नहीं सुनी। तुम सब मेरी बात मानो और मोहम्मद की पैरवी करो। चुनांचे फतह मक्का के साल में उनकी पूरी कौम के तकरीबन 1000 लोग मक्का पहुंचे और मुसलमान हो गए। इस्लाम और रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल और अखनस बिन शरीक वगैरह भी लोगों से छुपकर कुरान सुना करते थे और इसके अजीब व गरीब, बेमिसाल व बेनजीर असरात से मुतासिर होते थे। मगर जब कौम के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि जब तुम इस कलाम को इतना बेनजीर मानते हो तो इसे कबूल क्यों नहीं करते, तो अबू जहल का जवाब यह था कि तुम्हें मालूम है कि बनी अब्द मुनाफ और हमारे कबीले में हमेशा से मुकाबला चलता रहा है। वो जिस काम में आगे बढ़ते हैं, हम भी उसका जवाब देते हैं। अब जबकि हम और वो बराबर हैं, तो अब वो ये कहने लगे हैं कि हमारे में एक नबी पैदा हुआ है जिस पर आसमान से वही आती है। अब हम इस चीज में उनका कैसे मुकाबला करें? मैं तो कभी इसका इकरार नहीं करूंगा।